कि आप लोग जो है आज क्लास 9th से सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हो, तो आप लोगों का जो है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 23-24 के लिए ओरिजिनल पेपर आ चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको जो है सोशल साइंस का सब्जेक्टिव आंसर की बतलाने वाला हूं, और आपको जो है वीडियो में भी पूरा क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा। अगर आपको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो को नोट करके, या फिर अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए ओरिजिनल पेपर है, आप लोग देख सकते हैं पूरा है। जैसे कि आपको जो है अभी ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं नहीं बताया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर किया जाएगा तुरंत। तो ये सब आपका जो है क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा ओरिजिनल है। अब चलिए आपको जो है पहला प्रश्न देख लीजिए, जो है इतिहास में आपका रहने वाला है। इसमें जो पहला प्रश्न है भौगोलिक खोजों के दुष्परिणामों को लिखे। दूसरा है पुनर्जागरण को आधुनिक युग का प्रतिरूप क्यों माना जाता है। इसमें से जो है ना 3 प्रश्न बनाना है आपको। ठीक है, और दास व्यापार से आप क्या समझते हैं, बोस्टन की चाय पत्ती क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध क्या है, क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस और सक्रिय नागरिक क्या काटा पड़े। तो इनमें से 3 प्रश्न बनाना है। ये आपका इतिहास का है और ये आपका जो है भूगोल का है। तो भूगोल में आपको है जल संधि किसे कहते हैं। दूसरा 8 नंबर है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। 9 नंबर है खादर से आप क्या समझते हैं। 10 है कि वृहद हिमालय क्या है, इसकी महत्वपूर्ण चोटियों के नाम लिखे। एंड आपका 11 नंबर है कि प्लेट वियातरणिक सिद्धांत क्या है, उसके बारे में नदियों को दुष्परिणाम से मुक्त करने के लिए प्रयास किए जाने वाले स्पष्ट करें। इसमें से भी 3 प्रश्न आपको जो है बनाना है मात्र 6 नंबर के लिए। ठीक है, अब अगले प्रश्न है आपका यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान से। तो 13 नंबर है चिली में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का संक्षिप्त विवरण करें। और लिच्छवी गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। 15 है लोकतंत्र के मार्ग से आने वाली बाधाओं का उल्लेख करें। 16 है पोलैंड के लोकतंत्र स्थापना दिवस क्या है। उसके बाद आपका जो है ये देखिएगा, इसमें जो है 2 प्रश्न आपको राजनीतिक विज्ञान में बनाना है, 4 नंबर के लिए रहेगा। एंड उसके बाद आपका अर्थशास्त्र है, तो इसमें आपका जो है पहला प्रश्न जो है 19 नंबर है अचर पूंजी से आप क्या संबंध, अचर पूंजी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। 18 नंबर है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के नाम कौन कौन है। 20 नंबर है कि कार्यशील जनसंघर्ष से आप क्या समझते हैं। 20 नंबर है कि मानव या पूंजी के भोट की अंतर स्पष्ट करें। इसमें भी सिर्फ 2 प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर आपका आपदा प्रबंधन से, इसमें से मात्र आपको 1 प्रश्न बनाना है, 2 प्रश्न बनाना है। तो प्राकृतिक आपदाओं से आप क्या समझते हैं। दूसरा है कि आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। 23 नंबर है कि भोपाल गैस दुष्परिणाम का क्या है, उसके बाद 24 नंबर की हैजा की बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब आपका था 2 मार्क्स वाला लघु उत्तरीय। ये आपका जो है ना यहाँ से देखिएगा 25 नंबर से 28 नंबर तक प्रश्न है। इसमें से 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है। 4 प्रश्न का 4 नंबर के लिए 8 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है, यानी कि 8 4 नंबर ये सब प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि यहाँ पर लिखा गया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख करें। और फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सब आपको विस्तार में बताना है। 24 है कि भारत के महाद्वीपीय के पठार का वर्णन करें। और ये 8वां में दिया है उत्तर भारत के अपवाह तंत्र का वर्णन करें। 27 है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताओं को 8वां में। ठीक है, 28 नंबर है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। भारतीय कृषि में इसके परिणामों का लिखे। या फिर 8वां में आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है कि मानव या संसाधनों के वकील की में शिक्षा का महत्व बताइए। तो ये सब आपका है। इसमें से चलिए मैं आपको आंसर आप फटाफट से बता दूंगा। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका जो है बस स्टूडेंट प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अभी हम आपको लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर बता रहे हैं। पहला प्रश्न का होगा मध्ययुग से पहले और बोने तथा तुर्की के विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया था। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार हो जाने से यूरोपीय देशों का व्यापार मार्ग बंद हो गया, जिससे नए मार्गों की खोज कर भौगोलिक खोजों का मजबूत किया। ये आपका हो गया 1 नंबर का। 2 नंबर का है कि आंसर यहाँ से होगा दरअसल पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके पश्चिम में राष्ट्र मध्ययुग से मिलकर आधुनिक युग विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। इस युग से लोगों का मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर स्वयं की नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति का जो है सुदर्जित किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए अगली प्रश्न आपका 3 नंबर है।
3 नंबर का आंसर होगा दास व्यापार क्या था, क्वेश्चन था, तो आंसर होगा दास व्यापार विनाशकारी और अमानवीय प्रथा की थी जो सैकड़ों वर्षों से हुई। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी जब यूरोपीय व्यापारियों ने अफ्रीकी दासों को अमेरिका में बगानों पर काम करने के लिए जो है ले जाना शुरू कर दिया। तो ये आपका हो गया 3 नंबर। आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ भी कैसे प्राप्त करना है वो भी आपको बता ही दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न आपका 7 नंबर है, इसका आंसर जो है ना जल संधि क्या था। तो जल संधि जो है, जल संधि या जलयोगी या जल रूप पानी के एक ऐसे तंत्र मार्ग है जो दो बड़े पानी के समूहों को दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है और जिससे नौकाएं जो गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय दूसरे बड़े जलाशय तक जाते हैं। 8 नंबर है कि भारत के पश्चिमी में पाकिस्तान, उत्तर में जो है चाइना, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश और पूरब में जो बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी में इंडोनेशिया से भारत की समुद्री सीमा लगती है। तो ये आपका 8 नंबर था। 9 नंबर है कि खादर मिट्टी भूमि के भू भाग को कहा जाता है जहाँ प्रतिवर्ष नियमित रूप से नदियों का पानी जो है बाढ़ के रूप में पहुंचता रहता है। इसके कारण मिट्टी का हुआ भूभाग जो सदैव नवीन रहता है जिसे खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। खादर मिट्टी में नवीन मिट्टी मिलावट होने के कारण उस भूमि की उर्वरक क्षमता जो है ना निरंतर वृद्धि में होती है, ठीक है। तो ये आपका था 9 नंबर। अब आपका है 14 नंबर। 14 नंबर का आंसर देखिएगा, प्रश्न की आंसर है बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बौद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा ऐश्वर्या के पुत्र विशार ने किया था जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात है। महावग जातक के अनुसार लिच्छवी वाणिज्य संघर्ष का एक धनी समृद्ध नगर था। अब 16 नंबर है, तो इसका आंसर होगा पोलैंड एक स्वतंत्र देश था लेकिन सोवियत गठबंधन का हिस्सा 1980 के दशक के पोलैंड के लोग सोवियत नियंत्रण से नाराज हो गए और 1989 में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ एवं वे लेख वालेंसा गणतंत्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और पोलैंड में साम्यवाद का नाश हुआ। तो ये था आपका 14 नंबर। 18 नंबर 17 नंबर है अचल पूंजी में संपत्ति तथा संपत्ति या उपकरण जैसे व्यवसाय शुरू करने और बनाने रखने के लिए आवश्यक संपत्ति या निवेश शामिल है। कार्यशील पूंजी नगद या अन्य तरल संपत्ति है जिसका उपयोग व्यवसाय के दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए करता है, जैसे कि आपका होगा पेरोल में पूरा करना और बिलों का भुगतान करना आदि, ठीक है। 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर है, 18 नंबर का आंसर देखिएगा, इस तरह भूमि, श्रम, पूंजी प्रबंध एवं साहस उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला भूमि, अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का जो है बड़ा व्यापक अर्थ होता है। चलिए अब 21 का आंसर होगा, ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे प्राकृतिक आपदा कहलाता है, ठीक है। अब सर्दियों में आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रहती है। जंगलों में बाढ़, आग, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है। तो ये था 21 नंबर। और 23 नंबर है, 23 नंबर का आंसर होगा, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आपका 2 मार्क्स वाला था। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये 4 नंबर वाला प्रश्न है, तो 25 नंबर है। इसका आंसर होगा, उत्तर देखिएगा, इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ। नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र बने। आधुनिक युग में जिन्हें महापरिवर्तनों के पश्चात सभ्यता को हिला दिया, उसमें फ्रांस की राजक्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु समाप्त यूरोप में जनजीवन का असल व्यस्त कर
दिया, ठीक है। उसके बाद होगा फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं मालूम परिवर्तन की अवधि है जो 1889 से 1899 तक चली। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा को बदल दी। इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का जो है ह्रास होना शुरू हो गया और नए गणतंत्र का उदार प्रजन हो गया। चलिए 25 हो गया। 26 का जो है आंसर आपका लोग नोट करिएगा। 26 है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिमी के मालावती पर्वतमाला और दिल्ली और पूर्व में जो है राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में जो है गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में है इलायची यानी कि इसको कार्डमम का कह सकते हैं पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व में जो है ना आपका शिलोंग एवं कारवा एंगलोंग पठार तक है। इसकी जो औसत ऊंचाई होगी 600 से 900 मीटर तक। तो ये आपका जो है ना था 26 नंबर। अब इसी में थोड़ा सा और है, प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य दो भाग हैं, पहला उच्च जो है मध्य उच्च भूमि और ढक्कन का पठार, ठीक है। चलिए 27 है, 27 भी आपका होगा। आंसर इसका क्या होगा नोट करिएगा। 27 का होगा लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है जिसे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र हुआ है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक की नई व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। उसके बाद इसमें और आपका होगा समाधान सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदार सरकार और वैधता लोकतंत्र की सफलता के लिए जिम्मेदार कारक लोकतंत्र की नई कई देशों में देखा जा सकता है, लेकिन एक सफल लोकतंत्र की सरकार को पारदर्शी, जिम्मेवार और वैध होना चाहिए। तो ये आपका जो था टोटल 27 का आंसर था। अब आपका है 28 का आंसर होगा मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश के कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए लागू की गई नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ा दिया गया। पारंपरिक बीजों का स्थान जो है ना आपका HYVS के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक आवश्यकता हुई। तो दोस्तों मैंने आपको जो टोटल 2 नंबर वाला प्रश्न का आंसर एंड 4 नंबर वाला जो था 4 नंबर का आंसर बता दिया हूँ। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। और आपको PDF कैसे प्राप्त करना बता देता हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में और टाइप करने में क्वेश्चन को बहुत टाइम लगता है और वायरल पेपर आपके लिए ओरिजिनल जो सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलता है पर डे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते, लाइक नहीं करते उससे डिमोटिवेट मिलता है मुझे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग लाइक कर लीजिए। और चलिए PDF कैसे प्राप्त करना है तो मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। तो दोस्तों अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप लोग टेलीग्राम पे आइए। आपके फ़ोन में टेलीग्राम होगा, सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग आराम से एक बार में क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद जो है ना आपको मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर देना है। जिस चैनल पे भी वीडियो आप देख रहे हो सेम टू सेम वही नाम सर्च करना है, मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है। देखिए सर्च इस प्रकार से करिएगा, एक एक अक्षर देख लीजिए, ये ग्रुप आपके सामने खुल करके आएगा, 4000+ स्टूडेंट होगा। इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही जो है ना अभी आपका जो है ये वीडियो बन रहा है रात में और वीडियो अपलोड आपका सुबह में हो रहा है, ठीक है। सुबह में आप देख रहे हो, तभी आप लोग जाकर के इस टेलीग्राम पे चेक करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको जो है ना फाइल्स के ऑप्शन में आइएगा तो पूरा जितना भी पैडल पेपर का आंसर है सब यहाँ पर डाला गया। तो यहाँ पर आकर के आराम से आप लोग डाउनलोड करिए। चलिए धन्यवाद।